नंदोत्सव मना रहे थे खूब, बाबा भी ठुमका लगा लगा के नाच रहे थे। तभी नंद बाबा को याद आया, मैंने कंस को वार्षिक कर दिया नहीं। यदि मैंने कंस को कर नहीं दिया तो ये परेशान करेगा। तो नंद बाबा ने गोपों से कहा, देखो मैं तो कर देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं कर देने के लिए जा रहा हूँ, गोकुल की रक्षा करना, ध्यान रखना। ऐसा कहकर नंद बाबा मथुरा को गए, कंस को कर दिए और वसुदेव जी से मिले। तो वसुदेव जी ने कहा, देखो भाई आप यहाँ हो, समय अच्छा नहीं चल रहा है। वसुदेव जी जानते थे, तो वसुदेव जी ने खूब बधाई दी, आपके यहाँ लाला भयो है, बधाई हो आपको, लेकिन समय प्रतिकूल चल रहा है, आपको ज्यादा अब मथुरा में रहना नहीं चाहिए, आप तुरंत गोकुल चले जाइए। नंद बाबा गोकुल के लिए चल दिए। उधर कंस ने भेजी राक्षसी बकी अर्थात पूतना। कंस ने कहा कि जाओ 2-4 दिन में जितने भी बच्चे हुए हैं सबको मार। अब वो बाल घातिनी घूमते फिरते गोकुल में पहुंच गई। अब कुछ गोपियों का झुंड बधाई गीत गाते हुए गोपियां जा रही थी, तो पुतना ने सुन लिया, हो न हो यहाँ कहीं न कहीं बालक का जन्म हुआ है। उसी झुंड में वेश बदलकर पुतना भी घुस गई। अब सभी ने जाकर माँ यशोदा को बधाई दिया, बधाई हो बहना, छोरा भाइयों है। अब इतने में पुतना भी यशोदा को बधाई देने लगी, बहना बधाई हो। अब यशोदा देखती रह गई, ये कहां से कौन सी बहन आई, मेरी चचेरी ममेरी फुपेरी, कोई ऐसी बहन तो है ही नहीं। अब मैं पूछूं कहीं ये खराब न पा जाए, कहीं इसको खराब न लगे। चलो ये बाद में बात कर लेंगे। तो यशोदा ने बधाई ग्रहण कर ली। तो पुतना ने कहा कि यशोदा कहाँ है बालक। इतने में कुछ गोपियों ने यशोदा को खींच कर ले गई और यशोदा ने इशारा कर दिया इधर। और अन्य गोपियां खूब उत्सव मनाने लगी, नाचने लगी और गाने लगी। इतने में पुतना भगवान के समीप पहुंच गई और भगवान ने पुतना को बिना देखे ही आंख बंद कर ली। भगवान ने पुतना को देखकर क्यों आंख बंद किए? पुतना है माया, वो रूप बदल कर आई थी। यदि परमात्मा माया पर नजर डाले तो माया छट जाएगी, इसीलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। भगवान इसीलिए भी पुतना को देखना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो बाल घातिनी थी। कहीं परमात्मा की कृपा दृष्टि पड़ते ही उसका हृदय शुद्ध न हो जाए। कई ऋषि जन कहते नहीं, बात ऐसी है, वो स्तन में विष लगा कर आई थी। तो भगवान ने भोलेनाथ का ध्यान किए, बाबा मैं तो दही दूध और मक्खन खाने के लिए आया हूं, और जहर का जो विभाग है वो आपका है, आप विष पान करो और दुग्ध पान मैं करूंगा। किसी ने कहा भगवान योग माया महाकाली को स्मरण कर रहे थे। बोले शंकर भगवान का भी, भोलेनाथ को भी मैंने बुला लिया, मैं दुग्ध पान करूंगा, उससे पूर्व बाबा भोलेनाथ जहर पान करेंगे। हे काली तुम रुधिर पान करना। अब परमात्मा ने क्यों आंख बंद किए ये तो परमात्मा ही जाने। इस प्रकार से 108 उदाहरण है, दृष्टांत है, पुतना ने क्यों आंख बंद की। अनेक ऋषियों का अनेक मत है। अब भगवान ने धप से आंख बंद कर लिए। पुतना ने मौका देखकर भगवान को लेके गई और भगवान को दुग्ध पान कराने लगी। भगवान दुग्ध पान करते करते पहले विष पान किए, फिर दुग्ध पान किए, फिर जब रुधिर पान करने लग गए भगवान, तो कहने लगी पूतना पूतना पूतना, छोड़ना छोड़ना छोड़ना। तो भगवान कहते मैंने यही तो नहीं सीखा, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं,
और जिसको पकड़ता हूं उसको छोड़ता नहीं हूं। मैंने छोड़ना नहीं सीखा मौसी, मामा की बहन तो मौसी है। तो भगवान ने दुग्धपान करते करते रुधिरपान और उसके प्राणों का भी पान किए। पूतना ने अपना प्राण त्याग दी और अपने स्वरूप में आ गई और धाम से पूतना गिरी। अब पूतना जब पृथ्वी पर गिरी, ऐसे लोगों को प्रतीत हुआ कि जैसे भूकंप आया है। अब सभी दौड़ी, जितनी भी गोपियां दौड़ी दौड़ी बाहर आई और माँ यशोदा दौड़कर पालने में आकर देखती है कन्हैया है ही नहीं। अब जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी कि मेरो कन्हैया कहाँ गयो। अब जब यशोदा चिल्लाने लगी तो कन्हैया की खोजबीन में सभी लग गए। तो देखा कि पूतना के छाती में भगवान खेल रहे हैं। सीढ़ी लगाया गया और कन्हैया को उतार कर लाकर यशोदा को दी। यशोदा ने कन्हैया को गोदी में लेकर दूध का पान कराई। अब जब कन्हैया हंसते हुए दुग्ध पान करने लगे, तब यशोदा के जान में जान आई और यशोदा ने पूछा, अच्छा ये बताओ मेरा बालक कहाँ था? तो गोपों ने कहा, ये यशोदा तुम्हारा बालक वो राक्षसी का पूतना के छाती में खेल रहा था। अब यशोदा कहने लगी, राम 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 राम, ये सबके ऊपर में मेरा बालक खेल रहा था। तो माँ यशोदा ने पहले भगवान को गोबर से स्नान कराई, फिर गोमूत्र से स्नान कराई, फिर पंचगव्य से स्नान कराई, फिर ग्वाल में ले जाकर गाय का पुच्छ पकड़कर झाड़ा लगाने लगी। 8 मंत्रों से अव्यादजंगि मणिमाम स्तवजान वथोरु, 8 मंत्रों से 8 श्लोकों से यशोदा ने भगवान को झाड़ा लगाई और इन्हीं 8 श्लोकों को बाल रक्षा कवच बोला जाता है। बालक डरता हो, बालक रोगी हो, बालक कमजोर हो तो कहते हैं इन बाल रक्षा कवच का पाठ करते हुए उसे झाड़ा देना चाहिए, या अष्टोत्तर शत पाठ करके एक कागज में अष्टगंध से इस बाल रक्षा कवच को लिखिए और उसी जो लिखा है उसी को ब्राह्मण देव से 108 पाठ कराइए और ताबीजे में डालकर गले में पहनाइए। बालक को धारण कराइए, बालक निरोगी होगा। या दवाई आदि खा रहा है तो दवाई या तो परमात्मा कम कर देंगे या बंद कर देंगे, बालक को निरोग्यता प्रदान करेंगे। यहाँ भी देखिए गोमूत्र और गोबर, गो संवर्धन, भगवान माँ यशोदा के माध्यम से हम लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि गौ पालन जरूरी है।